बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कवर करने वाला हूं। जरा सभी लोग ध्यान दें। मोहन सोल्ड हिज बाइसिकल, बहुत ध्यान समझे। मोहन ने क्या किया, अपनी इस बाइसिकल को बेच दिया। कितने में? 4200 में, एट अ लॉस ऑफ 16%। मेरी बात सभी लोग ध्यान से समझें। ये आपका सेलिंग प्राइस है। देखिए सॉल्यूशन में एसपी बराबर आ गया आपका कितना, 4200 रुपीज़। बहुत ध्यान से समझें। और यहाँ पे आपको लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है? 16%। सभी बच्चे ध्यान दें। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस अगर ना दिया हो तो याद रखें उस कॉस्ट प्राइस को पहले मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? लेट कर लेना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बाइसिकल इज, लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बाइसिकल इज एक्स रुपीज़। कितने रुपीज़? देखो ध्यान दो सभी लोग। कॉस्ट प्राइस हमने देखो निकाला क्या, एक्स रुपीज़ निकाला क्या, मैंने मान लिया क्योंकि इसमें गिवन नहीं था। जब गिवन ना हो तो आपको ऐसे मानना है। अब ज़रा गौर करें तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि लॉस परसेंट या गेन परसेंट अगर दिया होता तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें तो लॉस परसेंट आपको दिया था 16 लिख देंगे। लॉस की जगह लॉस लिख देंगे, सीपी की जगह एक्स लिख देंगे, इंटू 100 लगाएंगे। बहुत ध्यान समझे। आ रहा है इतना समझ में? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लॉस की वैल्यू निकालेंगे। देखो इधर आके 16x हो जाएगा, 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू लॉस निकल आएगा। आ रहा है बच्चों इतना समझ में? अब देखिए इसको 4 से काट सकते हैं। 4 4 जा 16, 25 जा बार 4 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब आ गया आपका जो लॉस है वो आ जाएगा 4x/25। ध्यान दे जरा, लॉस कितना आ गया? 4x/25। जरा सारे बच्चे ध्यान दें। फिर मैंने कहा था कि जब भी लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके बाद लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताइए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। यही पढ़ा है ना? तो लॉस का हमने कहा था इन्हीं फॉर्मूलों पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, लॉस इक्वल टू लिखा है सीपी माइनस एसपी। लॉस की जगह ये लिख दिया 4x/25। सीपी की जगह आपने क्या बना था? जब भी सीपी ना दिया उसको एक्स लेट करेंगे और लेट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सीपी एक्स कर लिया, एसपी कितना था? 4200। अब देखिए 4200 को इधर होल ट्रांसफ़र कर लीजिए पहले। x माइनस 4200 इक्वल टू 4x/ में क्या 25। अब 4200 को उधर ले जाओ, 4x/25 इधर ले आओ, तो x माइनस 4x/25 इक्वल टू 4200। ध्यान दे जरा, यहाँ पे ये चीज़ प्लस की थी, इधर आके माइनस हो गई, और ये माइनस का 4200 था उधर जाके प्लस हो गया। यही तो होता है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे लेंगे एलसीएम। इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा? 25 आ जाएगा एलसीएम। तो 1 से डिवाइड करेंगे 25 को, 25 आएगा। उस 25 से x में इंटू करेंगे 25x हो जाएगा। ऐसे 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 4x में इंटू करेंगे तो 4x आ जाएगा, इक्वल टू 4200 आ जाएगा। इस तरह से 25x में 4x माइनस करें तो 21x इक्वल टू 4200 इंटू में 25। ध्यान दे जरा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 4200 इंटू 25।
अब 21 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 21 से इसको काटेंगे 21 2 जा 200 आ जाएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 25 से 2 में इंटू करें तो 5000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? तो देखिए आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल पूछ रहा था, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ गई? 5000 रुपीज़। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बच्चे दोबारा समझ लें, अगर आपको कॉस्ट प्राइस ना दी गई हो उसको लेट करना चाहिए, क्या? एक्स लेट कर लेना चाहिए। फिर जब भी परसेंट का फॉर्मूला दिया हो तो परसेंट का फॉर्मूला पहले लगाना चाहिए। लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट लगाएं, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएं। वहाँ से लॉस परसेंट जब दिया तो लॉस निकाल लें। देखिए लॉस मैंने निकाला 4x/25 आया था। फिर हमें लॉस का ही फॉर्मूला लगाना होता है। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रोहन बॉट अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर फॉर ₹18,500। ध्यान दें जरा, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो जब ये CP लिखेंगे तो कितना 18,500, और देखिए इसको ऊपर स्पेंड किया 1500 रुपये ऑन इट्स रिपेयर्स, मतलब ये बेकार था, इसमें कुछ कमी थी तो इसको रिपेयर किया गया तो 1500 रुपये और लग गए। तो कुल मिला के CP आपका जो खर्च हुआ वो इतना। इसको ऐड कर लें तो CP की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो इनका कंप्यूटर की जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ गई? 20,000। आ रहा है बेटा समझ में? अब देखिए क्या होता है, ऑन इट्स रिपेयर्स, ठीक है, लेटर ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया कितना? 23,000 रुपीज़। आप लोग बच्चों मुझे बताओ, इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला में पता है क्या होता है? SP माइनस CP। तो देखिए 23,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। सबके समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए प्रॉफिट आपका आ गया 3,000। अब आपसे कह रहा है अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी आए उसका परसेंट निकालना, तो आपको प्रॉफिट परसेंट लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। इस तरह ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लिख लेंगे 3,000, CP की जगह लिख लेंगे 20,000, इंटू में 100 लिख देंगे। ऐसे इनके जीरो ऐसे काटेंगे, ये दो जीरो ऐसे कट जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया 15। कितना आ गया? 15। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग इसे कंप्लीट कर लें, और अगर फिर भी इसको देखें पूरा वीडियो को, अगर आपको ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, जैसा भी हो। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। लो